श्री राधे श्री। आज हमारी चर्चा में रहेगा श्री गिरिराज परिक्रमा में स्थित राधा कुंड। राधा कुंड ब्रज लीला में शीर्ष पर माना जाता है। जब भगवान ने वत्सासुर का वध किया तब एक बार गोपियों ने विनोद में श्री भगवान से कहा, आपने गोवत्स के रूप में असुर को मारा है तो गोहत्या का कुछ पाप तो आपको लगता है, इसका निवारण करें। श्री भगवान ने एक कुंड वहां बनाया और उसमें समस्त तीर्थों का आह्वान किया। समस्त तीर्थों से, समस्त नदियों से जल वहां आया और भगवान ने उसमें स्नान करके कहा कि देखो मेरी प्यारी गोपियों, मैंने तो निवारण कर लिया, अब आप ही स्नान कर लो, क्योंकि साथ तो उस वत्सासुर के आप भी रहे। तो उन सब सखियों ने कहा, हम अपने कुंड स्वयं बनाएंगे जैसे आपने बनाया है। तो उन्होंने एक और कुंड उस श्याम कुंड के पास निर्माण किया। अब उसे निर्माण करने के बाद सोचने लगी जल कहाँ से लाएं, तो बोले मानसी गंगा से जल भर लाएंगी, इसमें इसको भर देंगी, तो वो भी बड़ा कठिन। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी भगवान ने इनके मनोरथ समझे और अपने श्याम कुंड से ही जल राधा कुंड में भरने के लिए कहा और श्याम कुंड का जल राधा कुंड में आ गया। तो वहां श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में एक संगम जैसी लाइन बन गई, जहां से श्याम कुंड का जल राधा कुंड में आता है। श्याम कुंड का जल श्याम वर्ण का है और राधा कुंड का जल यद्यपि श्याम कुंड से ही भर रहा है, फिर भी श्वेत आभा लिए है, स्वच्छ है। और श्याम कुंड की आकृति भगवान के ललित त्रिभंगी लाल के अनुसार ही टेढ़ी है और राधा कुंड सीधा है। और कालांतर में जब ये अलोप हो गए, ब्रजलीला के बाद विधर्मी यहाँ आए, उन्होंने तोड़ फोड़ मंदिरों में आदि में देवालयों में की। तो कालांतर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में पधारे तो उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड इनकी खोज की। ये बड़े कृपाकारी हैं। यहाँ राधा कुंड के पास अष्ट सखियों ने भी अपने अपने कुंड स्थापित किए। तो ये सभी बड़े कृपाकारी हैं। कहते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम जो बीच में पंक्ति है, उस पर बैठकर भगवान के मनोरथ किए जाएं तो वो तत्काल सिद्ध होते हैं। श्री